तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने डेटा को सेलेक्ट करके कंट्रोल टी किया था, या आप इंसर्ट में जाके टेबल्स कर सकते थे। अब आप इस टेबल से पिवट बना लो, आपने सेलेक्ट किया, ऑल डीपी, नेक्स्ट, नेक्स्ट। आप न्यू पर बनाना या एग्जिस्टिंग पर, उससे कोई फर्क नहीं है, नेक्स्ट। अब मैंने यहाँ से एजेंट ले लिया, मैंने यहाँ से अमाउंट ले लिया, ओके, दिस वन। तो मैंने यहाँ से अमाउंट को ट्रैक कर दिया, ओके। नाउ अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपने ये पिवट तो बना दिया। अब इसमें मैं यहाँ से कुछ भी चेंज करूंगा, जैसे प्रमोद कुमार का अमाउंट मैंने यहाँ से चेंज कर दिया दिस। अब यहाँ से सपोज आपने ये पिवट क्रिएट कर दिया। अब इसमें मैंने यहाँ से प्रमोद का अमाउंट चेंज किया, 8266 कर दिया। अब मैं यहाँ से पिवट पे राइट क्लिक करके अगर इसको रेफ्रेश करता हूँ, सो नाउ यू कैन सी कि ये यहाँ पर 8266 हो गया, ओके। नाउ अब यहां से क्या करना है, ओके। अब सपोज मैंने यहाँ पे कोई नया नाम ऐड कर दिया, सपोज मैंने यहाँ से कर दिया महेश सक्सेना, और मैंने यहाँ से कुछ नया अमाउंट इसका ऐड कर दिया। अब अगर मैं इसको रेफ्रेश करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप नाम आ जाएगा। तो अब चाहे मैं एग्जिस्टिंग में चेंज करूं या मैं कोई नया रिकॉर्ड ऐड करूं, बस मुझे पिवट को राइट क्लिक करके रेफ्रेश करना है, दैट्स इट। सर एक चीज और, ये अमाउंट में आपने प्रमोद का चेंज किया था, वो ऑटोमेटिकली अपने आप चेंज नहीं हुआ, बस रिफ्रेश करेंगे तभी चेंज होगा। रेफ्रेश करोगे तभी होगा, ऑटोमेटिकली नहीं होता, Done. ओके। अब यहां से सपोज आपने क्या किया, यहां से आपने कोई नया नाम ऐड कर दिया, रोहित, ठीक है। आपने यहां से एक ये नाम ऐड कर दिया, और सपोज रोहित का कुछ आपने अमाउंट कर दिया लाइक दिस वे, और यहां से आपने एक और नया नाम ऐड कर दिया लाइक दिस वे, और यहां से आपने मुकेश का कुछ अमाउंट कर दिया, और प्रमोद का जो अमाउंट था इसको आपने चेंज करके दिस वन कर दिया। मतलब एक एग्जिस्टिंग चेंज किया है और मैंने दो नए ऐड किए हैं। तो अब सपोज अगर मैं इस पिवट को गलती से रेफ्रेश करना भूल गया और मैंने अगर ये किसी को रिपोर्ट दे दी, तो वो मेरी रिपोर्ट गलत है, करेक्ट, क्योंकि उसमें क्या होगा, प्रमोद कुमार का पुराना अमाउंट यानी 8266 ही दिखेगा, और रोहित और मुकेश का नाम तो आएगा ही नहीं, करेक्ट। हो सकता है आपसे गलती हो सकती है कि पिवट, मान लो आपने इस शीट से पिवट किसी दूसरी शीट पर बना के रखा है, आपने अपने डेटा में तो चेंज मार दिया, लेकिन पिवट को गलती से रेफ्रेश करना भूल गए, और आपने फाइल अपने मैनेजर को भेज दी, और उसने कहीं आगे मैनेजमेंट को रिपोर्ट दिखा दी। तो अगर वहां पर गलती है तो वो बेसिकली मैनेजर की तो गलती है कि उसने रिव्यू क्यों नहीं किया, लेकिन उससे पहले आपकी गलती है। और बहुत छोटी सी मिस्टेक है कि सर मैं राइट क्लिक करके बस रेफ्रेश करना भूल गया, ओके। तो ये गलती ना हो, सेफर साइड रहने के लिए क्या करना, पिवट पे राइट क्लिक करना, गो इनटू पिवट टेबल ऑप्शंस, और यहाँ पे एक डेटा टैब आता है, इसमें जाओगे तो एक कॉन्सेप्ट दिखता है, रेफरेंस डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल। इसको चेक करके रखना और इसको ओके कर देना। अब अगर मैं इसको रेफ्रेश नहीं भी करता हूं और मैं ये फाइल आपको भेज दूंगा, तो जैसे ही आप अपने आप फाइल को ओपन करोगे, ये डेटा ऑटोमेटिकली रेफ्रेश हो जाएगा, ओके। तो ये फाइल अब जितने बार ओपन होगी, वो अपने उतने बार अपने आप को रेफ्रेश करेगी, और रेफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे डेटा दिखेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके सर। ओके। नाउ अब यहां पर इसके बाद इसमें कॉन्सेप्ट आता है स्लाइसर का। सो नाउ लेट्स सी कि हम लोग स्लाइसर किस तरीके से यूज करते हैं। स्लाइसर, ओके, स्लाइसर इज नथिंग बट अ टोटली फिल्टर, दैट्स इट। अगर सपोज मैंने यहां से कि किस कस्टमर में कितना सेल्स किया है, किस बंदे ने, मैंने डिटेल बना दी। अब मैनेजमेंट ने बोला कि मुझे तो फिल्टर का ऑप्शन दे दो कि मैं जिस ब्रांच को फिल्टर करूं उसके बेस पे मेरा पिवट फिल्टर होता रहे। तो एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ फिल्टर में दे दूं, मैनेजमेंट यहाँ से चेक करके फिल्टर करता रहे। दूसरा तरीका है कि यहाँ पर आप एनालाइज में जाओगे तो यहाँ से स्लाइसर आता है, नाउ क्लिक ऑन इंसर्ट स्लाइसर, और आपको सारी फील्ड्स दिख रही हैं, आप ब्रांच को चेक करके ओके कर दो। नाउ यू कैन सी ये मेरे पास स्लाइसर आ गया। अब यहाँ से अगर मैं क्लिक करता हूँ, देखो सेंट्रल, नॉर्थ काउंटी, वेस्ट सर साइड। यस प्लीज। कैसे क्या सर, एक बार सर आप दोबारा बता सकते हो एक बार? एनालाइज, इंसर्ट स्लाइसर, स्लाइस, ओके। ओके। अब यहां से सपोज मैंने क्या किया कि मैंने यहां पर और भी स्लाइसर लगाया, सपोज मैंने क्लिक किया और मैंने यहां से डेट ले लिया, ओके।
अब यहाँ से ये देखो आपके पास डेट आ गया, अब इसमें आप फिल्टर करोगे तो डेट होगा। अब जैसे ये आपके पास डेट बहुत ज्यादा है तो इस तरीके से स्क्रॉल करके दिख रहा है, तो यहाँ से हम लोग इसके कॉलम बढ़ा देते हैं। जैसे मैंने इसको 3 कॉलम में कर दिया तो ये मेरा डेटा 3 कॉलम में दिखेगा, सो इट विल लुक लाइक अ कैलेंडर काइंड ऑफ। तो यहाँ से देखो मैं फिल्टर कर रहा हूँ तो फिल्टर हो रहा है। ओके, दिस वन। अगर सपोज यहां से कभी भी आपका रिपोर्ट अगर आपका स्लाइसर पिवट टेबल को फिल्टर नहीं करता है तो ये ध्यान रखना कि ये चेक है कि अनचेक है। अगर ये अनचेक करता हूं मैं तो अब ये मेरा पिवट पे कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि मेरा पिवट इससे कनेक्ट ही नहीं है। करेक्ट। तो आप स्लाइसर पे राइट क्लिक करना, रिपोर्ट कनेक्शन में जाना और इसको चेक करके रखना हमेशा। अब आप इसको क्लिक करोगे तो ये आपको यहां से फिल्टर करके दिखाएगा। ठीक है, दिस वन। अगर आपको मल्टीपल्स करने हैं, जैसे सपोज मैंने सेंट्रल किया और सेंट्रल के साथ मुझे वेस्ट साइड पे चेक करना है, तो कंट्रोल को होल्ड करना और वेस्ट साइड पे मैंने क्लिक कर दिया और कंट्रोल को छोड़ दिया तो ये देखो क्लब करके अब रिजल्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो इस समय ये सेंट्रल और वेस्ट साइड का क्लब करके रिजल्ट दिखा रहा है फॉर द दिसंबर मंथ। ओके, सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट। अब ये जैसे आपको यहाँ पे डेट दिख रहा है, आपको है इसका नाम चेंज करना है तो आप ऑप्शंस में जाना, यहाँ पे डेट आ रहा है, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया कैलेंडर, सो नाउ यू कैन सी कैलेंडर। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर स्लाइसर। स्लाइसर की एक खास बात होती है कि स्लाइसर में कभी भी आपकी कैलकुलेटेड फील्ड नहीं दिखती। अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपने कैलकुलेटेड फील्ड जो बनाई थी टैक्स, जीएसटी और बोनस, अगर मैं यहाँ पे स्लाइसर रखता हूं तो इसमें देखो टैक्स, जीएसटी और बोनस नहीं आ रहा। तो स्लाइसर में ऑलवेज जो आपकी सोर्स डेटा की फील्ड्स होती हैं या रॉ डेटा की फील्ड्स होती हैं वही दिखती हैं आपकी। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर स्लाइसर। नाउ अब इसमें यहां पे हम लोग बात करते हैं दिस वन। नाउ क्रिएट अ पिवट टेबल और यहां पर शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस का मतलब यह है कि फिल्टर के बेस पे मल्टीपल पेजेस को क्रिएट करना। फॉर एन एग्जांपल कि जैसे आपने यहाँ पे ये डिटेल बनाया कि किस कस्टमर में किस बंदे ने कितना सेल्स किया। अब आपने यहाँ से मैनेजमेंट को अभी जैसे यहाँ से सपोज फिल्टर दे दिया और आपने बोला जी आप सेंट्रल टिक करो तो ये देखो सेंट्रल की डिटेल है, आप यहाँ से टिक करोगे वेस्ट साइड तो ये वेस्ट साइड की डिटेल है। तो उसने बोला कि मैं यहां से चेक नहीं करना चाहता हूं, मुझे इसी फॉर्मेट में हर एक ब्रांच की अलग अलग शीट बनाकर दे दो। एक टैब बनेगा सेंट्रल का, उसमें सेम यही डेटा होगा, बस फिगर किसकी होंगी, सेंट्रल की। ऐसे ही वेस्ट साइड, ऐसे ही नॉर्थ काउंटी। तो यहां पर आप एनालाइज में जाओगे तो ऑप्शंस के साइड में डाउन एरो में यहां पे आता है शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। आप यहां पे देखोगे अभी ये आपको डिसेबल दिख रहा है, अब ये इनेबल तभी होगा जब आप किसी भी फील्ड को उठा के फिल्टर्स में रखोगे। तो अगर यहां से आपने ब्रांच को उठा के फिल्टर्स में रखा तो यहां से देखो अब यहां पर जाओगे तो ये देखो इनेबल हो गया, इसको क्लिक करो, यहां पे आ गया। किसके बेस पे पेज बनाने हैं, ब्रांच के बेस पे। आई सेड यस, क्लिक ऑन ओके। जैसे ही मैंने ओके किया तो देखो सेंट्रल, नॉर्थ काउंटी, वेस्ट साइड, तीनों ब्रांच के अलग अलग टैब बन गए। तो अगर आप किसी भी फील्ड के एक पेज में नहीं दिखाएगा, एक पेज पे नहीं होगा, शो रिपोर्ट अच्छा। फिल्टर पेजेस है ना, मतलब कि जो जो फील्ड मैं फिल्टर्स में रख रहा हूं उसके हर एक लाइन आइटम के लिए तुम्हें अलग अलग टैब बनाना है। एक ही पेज में नहीं दिखाया। एक पेज में नहीं होगा, अलग अलग पेज में होगा ना। क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक बार सर किस में था ऑप्शन ये? यहां से ऑप्शंस के साथ डाउन एरो में। ठीक है, ओके, ठीक है, डन। नाउ अब यहां से ये था शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस और फिर यहां पर आपके पास आता है क्लासिक पिवट टेबल। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी क्लासिक पिवट। ओके, फॉर एन एग्जांपल कि जैसे सपोज मैंने यहां से एजेंट और कस्टमर्स की रिपोर्ट बना दी और मैंने यहां से क्या किया, कस्टमर्स को उठा के एजेंट के नीचे रख दिया, तो मेरे पास यहां से ये डेटा आया। अब यहां पर क्या करना है, ओके, अब यहां पर क्या करना है कि जैसे यहां से मेरे पास ये डेटा है, लेकिन अब यहां पर बड़े ध्यान से देखो कि यहां से आपने क्या किया कि आपने उठाकर उसके नीचे तो रख दिया, राइट, आपने उठाकर उसके नीचे तो रख दिया, लेकिन अब कस्टमर ने आपको बोला या आपके मैनेजमेंट ने आपको बोला
कि मुझे फर्स्ट कॉलम में नेम चाहिए, अगले कॉलम में कस्टमर्स चाहिए, ओके, और उसके अगले कॉलम में अमाउंट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पिवट पे राइट क्लिक करूंगा, यहां से पिवट टेबल ऑप्शंस पे जाऊंगा और यहां से मैं जाऊंगा डिस्प्ले, और डिस्प्ले में आप जाओगे तो यहाँ पे आता है क्लासिक पिवट टेबल लेआउट, इसको चेक करके ओके कर दो। तो देखो अगले कॉलम में आ गया दिस वन। अब यहां से ये जैसे टोटल दिख रहा है, अरुण कुमार टोटल, अशोक कुमार, मुझे टोटल से फर्क ही नहीं है, तो मैं किसी भी टोटल पे राइट क्लिक करके सब टोटल एजेंट करके हटा दूंगा। ये मेरा देखो रिपोर्ट बन गया। अब अगर मैं उसको हटा भी देता हूं जो मैंने चेक किया था यहां से क्लासिक पिवट टेबल, तो कोई फर्क नहीं है, इट्स अ वन टाइम एक्टिविटीज। ओके, नाउ यू कैन सी। अब जैसे यहाँ पे मुझे मान लो नेम को रिपीट करना है, कि जैसे ये अरुण कुमार है, अशोक कुमार है, प्रमोद कुमार है, नेम को रिपीट करना है, राइट। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, यहाँ से मैं डिजाइन में जाऊंगा, रिपोर्ट लेआउट में जाऊंगा, और यहाँ आता है रिपीट ऑल आइटम लेबल्स। क्लिक किया, सो नाउ यू कैन सी, देखो ये आइटम रिपीट हो गए, देख लो दिस वन। और अगर हटाने हैं तो डू नॉट रिपीट। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अगर आपको टोटल ऐड करना है, शो ऑल सब टोटल्स, तो वापस से टोटल आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ से फॉर्मेट, यहाँ से डिजाइन, आपको जो भी सेलेक्ट करना है यू कैन सेलेक्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो भी आपको डिजाइन आपकी हिसाब से आपको देखना है कि विजुलाइजेशन आपको कौन सा सही लग रहा है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो ये ठीक है सर। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका क्लासिक पिवट टेबल लेआउट का। ठीक है, सो वी हैव कवर्ड ऑल दिस स्टफ फॉर टुडे। ठीक है, तो ये फाइल मैं आप लोगों को ईमेल कर रहा हूँ और सेशन में अपलोड कर दूंगा वहीं पर। तो ये आप लोग सर एक्सेल बेसिक, शीट भी सर। हाँ ये एक्सेल शीट में आपको ईमेल करूंगा अभी। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज ये रियल सिनारियो में बहुत यूज होगा, और इससे इंटरव्यू में भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आपका स्लाइसर हो गया, आपका कैलकुलेटेड फील्ड हो गया, ये बहुत सारी चीजें होती हैं, कैलकुलेटेड फील्ड बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू परफॉर्म एट योर एंड। ओके सर। ठीक है, दिस वन। ओके, ठीक है, तो ये मैं आपको थैंक यू ईमेल सर। करता हूँ। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू। थैंक यू सर। वन सेकेंड, somebody ask something। कंट्री ने टेक्स्ट फंक्शन वाले असाइनमेंट में कंट्री ने जो जो मिड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था अश्वनी, राइट, आप उसी की बात कर रहे हो जो मिड वाला फंक्शन पढ़ाया था? ओके, तो मिड वाले में बेसिकली ये था कि कुछ डेटा इस तरीके से था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 123 डॉट सपोज 762 हाँ डॉट हाँ सर, डॉट इंडिया था। डॉट लाइक दिस पे कुछ ऐसा ही डेटा था, करेक्ट? हाँ हाँ सर। लाइक दिस वे। फिर यहाँ पे था सपोज ऐसे इंडिया की जगह यूके हो गया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, एग्जैक्टली सर। यहाँ पे सिडनी हो गया, राइट। सो दिस वाज काइंड ऑफ अ डेटा। तो इससे आपको बेसिकली कंट्री रिट्रीव करनी थी। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना था, आपको मैंने यहाँ पे बोला था कि आप मुझे फर्स्ट डॉट और सेकंड डॉट और थर्ड डॉट निकालो। तो आप यहाँ से फाइंड के थ्रू अगर यहाँ से आप फर्स्ट डॉट की पोजीशन पता करोगे तो ऐसे ही करोगे, ये मैंने आपको बताया था, फर्स्ट डॉट। अगर आपको सेकंड डॉट यूज करना है तो मैंने बोला था कि यहाँ से अगर सेकंड डॉट निकाल रहे हैं तो उसके लिए स्टार्ट नंबर मेरा फर्स्ट डॉट प्लस वन बनेगा, ये प्लस मैंने वन बनेगा, हाँ। करेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। तो ये देखो सेकंड डॉट की पोजीशन आ गई। फिर मैंने आपको बोला था कि अगर मुझे थर्ड डॉट निकालना है तो स्टार्ट नंबर मेरा सेकंड डॉट प्लस वन बन जाएगा, हम्म, राइट। तो ये देखो स्टार्ट नंबर सेकंड डॉट प्लस वन, तो ये मेरे पास थर्ड डॉट निकल गया। अब अगर मुझे यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना, ये मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड डॉट तीनों अगर पता चल गए, तो अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ मेड कि ये रहा मेरा टेक्स्ट, स्टार्ट कहाँ से करना है, फर्स्ट डॉट प्लस वन, तो ये रहा फर्स्ट डॉट प्लस वन, कॉमा, सॉरी सेकंड डॉट प्लस वन है, राइट, सेकंड डॉट प्लस वन, क्योंकि सेकंड डॉट के बाद ही कंट्री आ रही है ना, कॉमा, हम्म, कितने कैरेक्टर चाहिए, ऐसे तीसरे वाले डॉट से माइनस कर दो दूसरा वाला डॉट, दूसरा करेक्ट, वाला। राइट। अब मैंने अगर इसको एंटर किया तो कितना आया, इंडिया डॉट आ रहा है ना, इस डॉट को हाँ माइनस वन से हटा दो, बताया था आपको। इसको कंट्रोल डी करो, ये देखो आपके पास कंट्री आ गई। अब अगर इसको एक ही में करना है तो क्या करना, जहां पर भी मैंने इस सेल को यूज किया है ना, कौन सा सेल, दिस वन, N5, तो इसमें N5 कहाँ है, ये रहा, तो जहां पे N5 है यहाँ पे वो फॉर्मूला पेस्ट मार दो, देखो
फिर मैंने यूज किया था इसको M वाले को भी, करेक्ट। तो यहाँ से, तो जहां पर भी M5 था यहाँ पर वो पेस्ट मार दो, तो M5 सेलेक्ट करके पेस्ट मार दिया, यहाँ पे भी M5 सेलेक्ट करके पेस्ट मार दिया, दिस वन। ये मैं आपको एक साथ भी करके दिखा सकता था, लेकिन ये लॉजिक आपका बिल्ड करना है, इसलिए मैंने यहाँ से अलग अलग आपको करके दिखाया। एक्चुअली सर ये ना एक्सटेंसिव प्रैक्टिस होने के बाद ही हो पाएगा सर। एग्जैक्टली इसीलिए मैंने आपको बोला था, आप असाइनमेंट भी देखोगे तो मैंने वहां पे इसीलिए लिखा था कि मुझे फर्स्ट डॉट, सेकंड डॉट और थर्ड डॉट अलग अलग करके पहले दिखाओ, इफ यू विल सी द हाँ असाइनमेंट। बिल्कुल गॉट इट? सर। इज इट क्लियर अश्विनी? ओके। सर एक हम्म। सर सर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम सर। नो जस्ट टेल मी, वी हैव सर कल आपने एक असाइनमेंट दिया था ना सर, 1-2 कुछ क्वेश्चंस वगैरह है सर। सो आई एज आई सेड कि जो मैंने 1 से 14 तक कल असाइनमेंट्स दिए थे ना, so just हाँ take सर। 1 or 2 days to complete that. Okay, so let everybody complete that ना assignment. सर नहीं सर वो समझ में आया, लेकिन सर क्वेश्चन 2 में करना क्या है और क्वेश्चन 4 में करना क्या है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। Question 2 and question 4. हाँ सर। Okay, so so second question अगर आप देखोगे तो उसमें बेसिकली आपको परसेंटेज करना है, राइट? उसमें अगर आप देखोगे तो जैसे नाम के साथ परसेंटेज आ रहा होगा, तो आपको हाँ ये करना है कि आपको नाम के साथ में वो परसेंटेज दिखाना है। जैसे यहाँ अच्छा आपके पास यहाँ से लिखा होगा जैसे अनूप 50%, तो यहाँ से आना चाहिए ना अनूप के साथ 50% लिखा हुआ, अच्छा ओके। ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 60 लिखा है, परसेंटेज नहीं लिखा है, तो यहाँ पे जब आप करोगे तो देखो फिर आप किस तरीके से उसको ट्राई करते हो। तो मैंने वहां पे एक एग्जाम्पल लिखा होगा राइट साइड पे कि क्या आउटपुट चाहिए, अगर आप असाइनमेंट में देखोगे ऊपर। ओके सर ठीक है सर ओके। ठीक है, समझ नहीं पाया सर इसीलिए। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ठीक है, so just try to complete all those assignments, and that assignments we will see on the Friday probably. Okay. ठीक है सर ओके। ओके सर, Okay guys, थैंक यू थैंक यू सर। सर, गुड thank नाइट। you guys, good